भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सी.आर. चौधरी एवं जिला अध्यक्ष नागौर विधायक मोहनराम चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के लिए भाजपा राजस्थान में जिला स्तर पर जन आक्रोश आंदोलन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से देगी। प्रेस वार्ता में चौधरी ने बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता से वादे किए थे कि कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार बेरोजगारों की बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, बिजली की दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और ऐसे अनेक वादे किए थे। परंतु आज कांग्रेस के सत्ता में आने के 3 वर्ष बाद भी कांग्रेस सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई, जिससे जनता के साथ छला हुआ है। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक महंगी बिजली, राजस्थान में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल, आपराधिक गतिविधियां, महिला अपराध राजस्थान में सर्वाधिक, दलितों पर अत्याचार राजस्थान में, सरकारी भर्तियों में सर्वाधिक घोटाले राजस्थान में, भ्रष्टाचार में भी राजस्थान अग्रणी हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद तो विकास कार्य तो जैसे बिल्कुल रुक ही गया है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्टेट हाईवे के टोल टैक्स फ्री किए गए थे, परंतु राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आते ही सभी स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगा दिए हैं, जिससे राजस्थान की जनता पर आर्थिक भार बढ़ रहा है। राजस्थान में बिजली की दरें कम करने, अन्य राज्यों की तरह पेट्रोल डीजल पर सरचार्ज घटाने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ करने, राजस्थान में स्टेट हाईवे पर लगाए टोल टैक्स को हटाने, विकास कार्य की गति देने एवं सरकारी भर्तियों में हुए घोटालों की सीबीआई से जांच करवाने, दलितों में महिलाओं पर हो रहे अपराध पर रोक लगाने एवं ऐसे अन्य मुद्दों पर कांग्रेस को जगाने हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण राजस्थान में जिला स्तर पर जन आक्रोश आंदोलन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी के तहत नागौर जिले में 15 दिसंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पशु प्रदर्शनी मानसर चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला महामंत्री श्री रमेश अपूर्वा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मंगनीराम कुंजी, चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर हापूराम चौधरी, मंडल अध्यक्ष श्री नंद किशोर जागीड़ आदि उपस्थित रहे। आज अपन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले कई दिनों से, पिछले जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तब से हम लोग सरकार को जगाने के लिए बार बार प्रयास करते रहते हैं। सरकार जो नाकामियां हैं, सरकार की विफलताएं हैं, चाहे वो विधानसभा के मार्फत हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मार्फत हो, जिला उपखंड स्तर धरना प्रदर्शन के द्वारा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 15 नवंबर से लगा के 25 नवंबर तक हमने उपखंड स्तर पर हर उपखंड के ऊपर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया राज्यपाल के नाम से, और राजस्थान सरकार की जो लच्चर कानून व्यवस्था, इसी प्रकार से आपका किसानों को जो मूर्ख बनाया गया है, बेरोजगारों के साथ में जो एक तरह से छलावा किया गया, ये सारी बातें उनको बताते थे। और उपखंड अभी हम जो है 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक पूरे जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में कल 15 तारीख को नागौर के अंदर पशु प्रदर्शनी में जो मैदान है, उसमें हम लोग इकट्ठे हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर जिला कलेक्टर को, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे जिला कलेक्टर के मार्फत। और उसमें मेन जो मुख्य मुद्दे हैं वो जिले से संबंधित भी होंगे और पूरे प्रदेश से संबंधित। प्रदेश से संबंधित तो आप सबको कई बार बात भी हुई है, मैं आपको बताना भी चाहूँगा आपके मार्फत जनता जना, क्योंकि इस रैली का जो नाम है जन आक्रोश रैली। जनता में जो इस राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश पैदा हो रहा है, उसको हम जनता खुद अपना आक्रोश जाहिर करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल माध्यम है जनता का, जनता हमारे साथ है, और हम सारे मिलकर के कल ये इनको बताना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार बिल्कुल किसी भी जगह कोई भी क्षेत्र के अंदर कामयाबी नहीं है।
चाहे वो सबसे पहले कानून व्यवस्था कर लेते हैं। गुड गवर्नेंस जो है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। गवर्नमेंट अच्छा गवर्नेंस दे, अच्छा शासन दे, अच्छी कानून व्यवस्था रखे। लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान सरकार अपने ही मतभेदों के कारण उन्हीं में उलझी रहती है और इसी कारण से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। आज चाहे महिलाओं के साथ में उत्पीड़न का मामला हो, महिला अत्याचार का मामला हो, चाहे बच्चों के प्रति किडनैपिंग के मामले हो, यानी हर प्रकार SC ST के प्रति जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, चाहे आपका ये जो चोरी बलात्कार, सब प्रकार के मामलों में राजस्थान का नंबर आइदर इन द फर्स्ट रैंक और सेकेंड नंबर पे आता है पूरे देश के अंदर। इसलिए इस लच्चर कानून व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, इस बात को भी हम उनको बताना चाहेंगे कि आपकी कानून व्यवस्था करना आम नागरिक परेशान है। आज ये हालात हो गए हैं, कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर, कोई महिला रात्रि के टाइम अकेले निकल नहीं पा रही है। तो ऐसे माहौल में आम लोग आकर के बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। गवर्नमेंट को अपनी कानून व्यवस्था राजस्थान सरकार को सुधारनी चाहिए। दूसरा, पहले भी मुद्दा है, बार बार आता है किसानों का मामला। किसानों के साथ में जिस प्रकार इन्होंने वादा किया था 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट बनने के 10 डेज के अंदर 2 लाख तक के लोन दे माफ़ करेंगे, लेकिन आज तक 2 लाख छोड़ो, यानी जो हमारी सरकार वसुंधरा जी की जब मुख्यमंत्री थी भाजपा में, उस समय जो कहा था 50,000 रुपये तक का माफ़ करने का, सारे कर्जी बैंकों के 50,000 रुपये तक के, कोई भी छोटा से लगा के बड़ा काश्तकार तक किया था। जो कहा वो किया। मोदी सरकार में भी यही है, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है कि छलावा करके किसानों के वोट ले लिए, वोट की राजनीति के लिए उन्होंने कहा हम 10 दिन के अंदर, यानी राहुल गांधी जी खुद अपने रामलीला मैदान के अंदर भाषण दे के गए थे, हम 10 डेज के अंदर कर देंगे, गवर्नमेंट बनाओ। लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद में कुछ नहीं किया। इस कारण से किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और किसान कल भारी तादाद में आ रहे हैं इसी बात का अपना विरोध बताने के लिए। तो ये एक, इसी पर बेरोजगार न हुई, अरे बाबा 3500 रुपये का दिया पूरा अपने मतलब के मैनिफेस्टो के अंदर पे, हर बेरोजगार नवयुवक को 3500 रुपये पर मंथ दिया जाए। 35 लाख लोग बेरोजगार हैं राजस्थान के अंदर युवा, और इसमें से 65,000 को अभी तक दिया गया, वो भी अब बंद हो गया। इस कारण से ऊँट के मुंह में जीरा, अब जीरा भी वो बिल्कुल जो दिया था ऊँट के मुंह में वो भी वापिस ले लिया, यानी चालू नहीं है आज की तारीख में। तो ये जो छलावा हुआ है, इससे युवा बड़ा ठगा सा महसूस होता है, जैसे किसान ठगा सा महसूस होता है। बिजली की दरों में आप देखिएगा, यानी आप अपना नागौर का हाल देखिएगा। कई गाँव में, अभी मैं गाँव में गया था, सब पानी नहीं आता, गाड़ियों में पानी नहीं आता, गाँव में पानी नहीं आता है, यानी कैनाल का पानी काफ़ी भारी मात्रा में, लेकिन बिकॉज ऑफ दी जिसे हम कहते हैं अव्यवस्थाओं के कारण हो सकता है। यही पानी जो हमारे टाइम में चालू किया तो गांव में पहुंचा, लेकिन अब प्रशासनिक शिथिलताओं के कारण या उनके कुछ कंट्रोल नहीं होने, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है या क्या है, गांव में पानी नहीं है। अभी खुद MLA साहब बता देते हरियाणा के अंदर 3 महीने से पानी नहीं है। तो कई गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं पहुंचा, तो पानी होते हुए पानी की कमी। इसी प्रकार से दरें, हर में दर बढ़ाई है, बिजली में भारी मात्रा में बढ़ोतरी की, फिर भी कटौती होती। कई बार तो मतलब जैसे नहीं ना अघोषित कटौती होती, जिससे आम आदमी परेशान और होता है। आप सबको खुद मीडिया के लोग हैं, आपको सबको पता है किस प्रकार से बिजली की कटौती। तो बिजली की कटौती, पानी के अंदर तंगी है, कानून व्यवस्था लक्षित है। सबसे बड़ा जो इस जिले में भी है, देखेंगे अवैध माफिया, अवैध खनन माफिया, इन्होंने तो हद से ज़्यादा कर दी, यदि नो कंट्रोल ओवर दे। रात को जब, यानी सड़कें जो छोटी सड़कें, बड़ी सड़कों पे शायद उनको पता है कि पुलिस भी मिलेगी और मिलेगी, तो छोटी सड़कों के ऊपर अपने बड़े बड़े डंपर और ये ट्रोले उतार देते हैं बजरी से भरे हुए, इससे सड़कें टूट जा रही हैं। छोटी सड़कें चाहे वो कृषि उपज मंडी से बनाई हो चाहे किसी से बनाई, वो टूट रही, इन पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो अवैध माफिया, जो बजरी माफिया हो, अवैध खनन माफिया हो,
इनका बिल्कुल एक तरह से नेक्सिस है और वो पूरा तांडव कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात है ये, नॉट ओनली ऑफ नागौर, पूरे प्रदेश में राजस्थान की हालत ये है। तो इन पे कंट्रोल करना अति आवश्यक है, जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। तो अवैध खनन को ले लो, इसी प्रकार से आपका अन्य जो मुद्दे हैं जिसमें इवन जो व्यवस्था है, सरकार का काम है सुविधाओं को जुटाना, यानी सुविधाएं प्रोवाइड करना, जो चाहे सड़क से संबंधित हो। विकास के नाम पे सुविधाएं तब होती है जब विकास पे कुछ पैसा खर्च करें। आज दुविधा इस बात की, दुख इस बात का है कि कहीं पे भी आपको, मुझे नहीं लगता है, गांव में भी मैंने देखा, सब जगह पूछते हैं, नरेगा में पैसे के कारण कुछ काम चल रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों का पैसा, अन्य योजनाओं जो गवर्नमेंट से आता है, केंद्र सरकार का पैसा, अन्य योजनाओं का पैसा भी जो आ रहा है उसको भी कहीं अन्य खर्च कर दिया जाता है। इस कारण से गांव में विकास नाम की, गांव हो चाहे शहर, विकास ही नहीं हो पा रहा, ठप पड़े विकास के काम। आज किसी सड़क को रिपेयर करानी हो वो भी बहुत मुश्किल होता है, कहने के बावजूद नहीं हो पाती है। तो इसलिए चाहे विकास के कामों में जो जिस प्रकार की आप दुर्गति देख रहे हैं प्रदेश की, इन सब बातों के लिए कल हमारा एक तरह से धरना प्रदर्शन जो है या ज्ञापन देने का मामले में राज्यपाल महोदय को, उसका मुख्य मुद्दा ये है कि किस प्रकार से प्रदेश की सरकार को जगाया जाए। प्रदेश की सरकार को बार बार ज्ञापन भी दे रहे हैं, राज्यपाल के मार्फत सारी बात बताई जा रही है, इसके बावजूद भी सरकार बिल्कुल सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद ले रही है और उनको दे डोंट बॉदर फॉर द पब्लिक के कामों से, पब्लिक के लिए। आज प्रशासन गांव के, अरे बाबा गांव में के पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहीं मैंने तो कई जगह देखा वहाँ पे काम कम होता है 10 11 12 बजे, नहीं तो कम से कम 10 बजे ऑफिस में तो मिल जाते थे, अब 12 बजे तक आराम से पहुँचते हैं पर और 5-6 बजे अपने समेट करके रवाना हो जाते हैं। तो इस कारण से जो होना चाहिए प्रशासन गांव में या प्रशासन जो भी लोगों को फ़ायदा देने के लिए, वो हो नहीं पा, जो अब अपेक्षा की जाती वो नहीं होता। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट की जो शिथिलता है, गवर्नमेंट की जो अकर्मण्यता है, उसको दूर करने के लिए, उनको जगाने के लिए हम लोग कल एक जन आक्रोश रैली के रूप में आम जनता कल आएगी और वो अपनी बात को कि आप हमारी, क्योंकि आम लोगों को थोड़ा पता रहे कि ये जनता की है, जन आक्रोश रैली, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं को, जनता त्रस्त जो हो रही है उस त्रस्तता को कैसे को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए रैलियाँ की जा रही है। हर जिला हेडक्वार्टर्स पे नागौर में कल 11 बजे होती है कि ये पुल 2018 में 17 में सैंक्शन हो गए थे और काम भी चालू हो गए, लेकिन उसके बाद में काम में गति कम आई और इसके लिए कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी जगह पे काम खोल रही है, NHI भी काम खोल रहा है। उन कामों के अंदर कई बार ठेकेदार नॉट अप टू द मार्क, गलत लोग कई बार ठेका ले लेते हैं क्योंकि उनकी बिड्स कम आती हैं और इस कारण से वो काम को पूरा करने में इधर उधर भागते रहते हैं, पूरा हो नहीं पाता है, वो फिर सबलेट दे देते हैं और ये इसमें कुछ टेक्निकल मामले हैं, इस कारण से ये रुका पड़ा। अदरवाइज आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी प्रोजेक्ट, चाहे NHI के मार्फत हो, चाहे कोई भी सड़कों का, चाहे भारतमाला हो, इतनी बड़ी सड़कें बनी है, सड़कों का 30 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नागौर का, क्योंकि पहले इसी रोड पे यानी अजमेर से लगा कर बीकानेर तक कई जगह पे कहीं बाईपास का चक्कर चल रहा था, कहीं पुलिया का 400 करोड़ का मामला था। एक ठेकेदार गलत कंपनी ने ठेका ले लिया, अल्टीमेटली उसको हटा करके उस दोबारा दिया गया है, अब वो काम पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये इनको भी हम कहेंगे, मैं श्रम 2-3 दिन में दिल्ली जा रहा हूँ। एक तो नहीं, कई जगह
टोल वसूली तो हो रही है, लेकिन वहाँ भी सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है। उसको लेकर के क्या कोई बात सरकार तक पहुँची? मैं आपने हमारी बात भी कह दी। हम ये टोल के बारे में कहना चाहते हैं, हमारी जो वसुंधरा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, पिछली सरकार ने ये जो टोल मुक्त कर दिए थे लोकल स्टेट हाईवेज वगैरह, उन पे वापस जो टोल लगाया गया, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी सरकार को इस प्रकार का, जब एक सरकार ने निर्णय ले लिया था तो दूसरी सरकार को वापस लागू नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक टोल का मामला है, क्योंकि ये बात सही है कि नेशनल हाईवेज़ के अंदर टोल का प्रावधान किया हुआ ऑलरेडी, यानी इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन करो, वसूली करो, वो इसे सरकारी जो है कि अल्टीमेट कोई भी रोड यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ता है और इसी से ये रोड मेंटेन होती है, अदरवाइज मेंटेन नहीं हो पाएगी। आपने नेशनल हाईवे अच्छे बना दो, यदि उसके ऊपर कुछ ये प्रावधान नहीं किया जाता तो। लेकिन उनको टोल पे कुछ एग्जेम्प्टेड हैं, उन कैटेगरी को कोई दिक्कत नहीं है। टोल पे जिन्होंने अपना ले रखा है पूरा पैसा एडवांस जमा, उनको कोई लाइन में डायरेक्ट अपना क्रॉस कर सकते हैं। दिक्कतें आती हैं लेकिन उनको सोल्व किया जाता है।